गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि 2 in 1 3 in 1 नहीं 4 in 1 लेकर के आया हूं। और इसको आप जो है ध्यान पूर्वक देखें। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि यह इतना यूजफुल है कि इसको जो है अधिकांश लोगों को यानी सभी लोगों को इसकी जरूरत है। और सभी लोग जो है इस पे डाउट फीलिंग में रहते हैं कि क्या यह सही है कि वह सही है। तो मैं आज सबको क्लियर करने जा रहा हूं। वह क्या है, वह जो है जो को मैं लेकर के आया हूं। जो शब्द की जो है मीनिंग जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मीनिंग लेकर आया हूं। और जो है किस तरह से इसका यूज होता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक चीज ध्यान रखिए, अभी तक मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी टॉपिक आपको इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, यानी या आपको जो है कोई परेशानी होती हो काम करने में या पढ़ने या पढ़ाने में, जिस भी चीज की जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट होता हो उस चीज को आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जो है उस पर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि शायद आपको पूर्ण रूप से जो है वह आपकी समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे जो के साथ जब संज्ञा आए, जो के साथ जब हिंदी कोई वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य में जो है शुरू में जो है जो हो और जो के तुरंत बाद जो है क्या हो, नाउन हो, तो वहां पर जो है उस जो की जो है 3 इंग्लिश होती है। एक होता है हु, एक होता है दैट, एक होता है विच। और जो है वन या दोज भी होता है। वन या दोज भी होता है किसके साथ, हु और जो है व्हाट के साथ, दैट के साथ, सॉरी। आप देखेंगे हु जो वर्ड है, हु जो वर्ड है वह केवल जो है सजीव के लिए जो है यानी लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं। पहली बात क्या आपको समझ में, हु जो है जब जो के सेंस में लेते हैं तो हु का यूज जो है हमेशा सजीव के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं। ये बात कंफर्म हो गई, मैंने लिखा केवल सजीव के लिए। ठीक है जी। अब तीसरा आप देखिए विच जो वर्ड है, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हु का यूज जो है सजीव के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है विच का जो है यूज जो है केवल निर्जीव के लिए होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। और दूसरा जो आपका वर्ड है, तीसरा जो वर्ड है यह है क्या है, दैट। दैट यह एक जो है कॉमन वर्ड है। दैट मैंने वह भी होता है जनरल रूप से, लेकिन यहां जो है दैट का यूज जो है जो के रूप में लेते हैं। तो जो दैट वर्ड है ये ऐसा वर्ड है, ये दोनों के साथ जो है जा सकता है, दोनों के साथ जा सकता है, यानी कॉमन ये वर्ड है। ये जो है इस सजीव के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और निर्जीव के लिए, दोनों के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा वर्ड, वह है दैट। क्या है, दैट। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक और बात समझिए, जब यानी मैंने बताया कब इसका जो का हम हु, दैट और विच लगाते हैं, जब जो के साथ क्या हो, कोई नाउन आए, क्या आया, नाउन संज्ञा आया, तब जाके इनका प्रयोग इस तरह से हम करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यदि जो है जो के साथ जो है आपको प्रश्न करना चाहिए कि जो के साथ अगर जो है कोई नाउन न आए तब, जब जो के साथ कोई नाउन न आए इसका मतलब वहां हम जो है न तो हु लगाएंगे, न तो दैट लगाएंगे, न तो विच लगाएंगे। वहां क्या लगाएंगे, वन और दोज के साथ हु और दैट दोनों लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। वन हु या वन दैट या दोज हु या दोज दैट। क्लियर हो गई बात। अब आपको यहां पर अभी मैं बता रहा हूं, अब आप इसके जो स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाउन। तब नाउन लिखेंगे जब जो के साथ क्या हो, नाउन हो, संज्ञा, जो के साथ क्या हो, संज्ञा हो, उस समय जो है नाउन पहले लिखेंगे। और यदि जो है जो के साथ नाउन न हो तो इस नाउन को हम हटा देंगे, नाउन होगा रहेगा ही नहीं, नाउन लिखेंगे नहीं। तब क्या लिखेंगे, मैं बताया हूं केवल जो होने पर तो वन या दोज के साथ हु या दैट का यूज हम करते हैं। तो यहां देखेंगे नाउन आब्लिक जो है वन और दोज प्लस जो है हु
दैट या विच का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे केवल जब वन और दोज आएगा, वन और दोज के लिए जो है केवल हम जो है हु और दैट का यूज हम करेंगे, न कि विच का। क्यों? क्योंकि वन जो है यानी वन जब प्रयोग किया जाएगा तो यह सजीव, दोज और वन जो है सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए जो इसके साथ जो है क्या करेंगे, हु और दैट का ही यूज हम करते हैं। इसके बाद से जो हम क्या करते हैं, वर्ब लिखते हैं। अब सोच रहे होंगे वर्ब, वर्ब क्या हो, वो क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज का हो। क्या हो वह, एडजेक्टिव क्लॉज। वर्ब के बाद क्या हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो। उस एडजेक्टिव क्लॉज के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के बाद अदर वर्ड लिख करके फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो अभी तक इतना तो बातें आपने क्या सुना, यह जो है मैंने रूल बताया, इतनी बातें बताई। अब सब बात छोड़िए, अब आप आइए जो है ट्रांसलेशन कैसे बनता है। अभी ट्रांसलेशन बनाएंगे, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगी। अगर जो है यह बात न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखें यहाँ, देखिए जो आदमी यहाँ है, देखिए इस तरह के वाक्य को मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूं, यह जो हमारे बोलचाल स्पोकन इंग्लिश में जो है इसके बहुत सारी यूजेज हैं। अब हम जब बोलने की जरूरत आती है उस समय जो हम परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे इसका यूज करें, कैसे बोलें। ठीक है, तो मैं वो ऐसे ही चीजों को लेकर के आ रहा हूं जो चीज जो है आपको जो है दैनिक जीवन में जो है ज्यादा यूजफुल है। क्लियर? तो जरा देखिए यहाँ, जो आदमी यहाँ है वह मेरा भाई, वह मेरा क्या है, भाई है। वह मेरा क्या है, भाई है। देखिए लिखने में गलती हो गया, जो आदमी यहाँ है वह मेरा भाई है। ठीक है जी, देखेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ जो के साथ क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर दें थोड़ा सा। जो के साथ क्या है आपका, ध्यान देंगे, आदमी नाउन हुआ। इस जो के साथ क्या है, किताब नाउन हुआ। इस जो के साथ क्या है, लड़का नाउन हुआ। इस जो के साथ क्या है, नाउन नहीं है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ जो के साथ आदमी सजीव है, यहाँ कंफर्म हो गया कि हम हु का यूज करेंगे इस जो के लिए। देखिए जो किताब, किताब क्या है, निर्जीव है, इसलिए इस जो की अंग्रेजी हम विच या दैट का यूज करेंगे। यानी हु के साथ दैट भी कर सकते हैं, हु के जगह पे दैट भी कर सकते हैं। मतलब बताया कि दोनों कॉमन में होता है। जो लड़का, या लड़का क्या सजीव है, तो यहाँ क्या करेंगे, हु या दैट का प्रयोग करेंगे। जो यहाँ देख रहे हैं झूठ, यह निर्जीव है, इसलिए जो है जो क्या, जो के साथ क्या होगा, यह नाउन नहीं है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वन या दोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आइए देखिए, जो आदमी यहाँ है वह मेरा भाई है। ठीक है, द मैन क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे द मैन। आदमी की अंग्रेजी लिखेंगे इस नाउन का, इसीलिए मैंने कहा यह नाउन लिखा हूं, नाउन। तो द मैन माने आदमी हो गया। उसके बाद से देखिए हु या दैट या विच, तो क्या लिखेंगे हम, हु, द मैन हु इज, द मैन हु इज। ठीक है, इज हियर। अब देखिए हियर, अब यहां क्या हो गया, जो आदमी यहां है, द मैन हु इज हियर। क्या हुआ, जो आदमी यहां है, द मैन हु इज हियर, वह मेरा, ध्यान देंगे जो यह वह है उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते, यानी इसके बाद जो आएगा उसकी जो है, चाहे यह वह हुआ चाहे वे हुआ, ठीक है, फिर यहाँ वह हुआ, फिर यहाँ वह हुआ, इसकी हम मीनिंग नहीं लिखते। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो आदमी यहाँ है, द मैन हु इज हियर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, यानी जो आदमी यहाँ है वह मेरा क्या है, भाई है। ठीक है, द मैन हु इज हियर इज माई ब्रदर। कंफर्म हुई बात? चलिए नेक्स्ट आइए, जो किताब यहाँ है, तो द बुक, किताब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे द बुक। अब यहाँ जो है तो ये विच लिखेंगे, दैट भी लिख सकते हैं, यहां भी दैट लिख सकते थे हम। ये बात समझे, ये बताने की मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रॉब्लम में होते हैं कि यहाँ कहीं किसी ने जो हु लिख दिया है, कहीं आप दैट देख लिए, तो आप सोचते होंगे उसका गलत है, वो सोचता होगा उसका गलत है। किसी का नहीं गलत है, दोनों का सही है। हु के प्लेस पे जो है या विच के प्लेस पर जो है दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए
तो जो किताब यहाँ है, द बुक विच, जो किताब यहाँ है नहीं है, द बुक, द बुक्स विच आर हियर, द बुक्स विच आर हियर आर माइन, आर माइन। अब आप सोच रहे होंगे माइन का, आप सोचेंगे कि माई हमने पढ़ा है, माइन कहां? तो देखिए, जब मेरा मेरी, क्या देखिए मेरी है, ठीक है, तो यहां माइन, दैट, जिस तरह से दैट बुक इज माइन, वह मेरी किताब, वह किताब मेरी है। तो देखिए वह किताब मेरी है, देखिए वह किताब मेरी है, ठीक है, दैट बुक इज माइन। अब देखिए वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। ध्यान देंगे जरा, या देखिए इस नाउन के साथ, संज्ञा के साथ प्रोनाउन है, तो यहां माई बुक हुआ है, समझ रहे हैं? पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद ये। लेकिन जब यहां दैट के साथ जो है, यानी जो है दैट के साथ, दिस के साथ, दोज के साथ जब बुक आए, वह किताब, यह किताब, वे लड़के, वे लड़कियां, इस तरह की बात आए, तो उसके साथ जो है यह माइन का यूज होता है, न कि माई का होता है, ठीक है। तो वही देखिए यहां जो किताब यहां है, जो किताबें जो किताबें यहां हैं वह मेरी हैं, द बुक्स विच आर हियर आर माइन। ये कन्फर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। तो लड़का, द बॉय, जो कि अंग्रेजी हु, बोलता है टेल्स, झूठ लाइज, अब पाता है गेट्स, पनिशमेंट, ठीक है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ गेट्स का यूज हुआ है, यहाँ लाइज का यूज किया गया, टेल्स का यूज किया गया है। क्लियर? अब देखिए, जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है, ठीक है। तो जो झूठ बोलता है, तो कौन बोलेगा झूठ? कोई सजीव बोलेगा, निर्जीव तो बोलेगा नहीं। इसीलिए यहां मैंने लिखा है कि वन और दोज के साथ जो है हु या दैट का यूज होता है, विच का नहीं। कंफर्म हो गई बात की नहीं? तो देखिए यहां जो झूठ बोलता है, वन हु या वन दैट टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको मैंने बताया कि जो है चार मीनिंग मैंने बताया। हु बताया जो केवल सजीव के लिए, और विच बताया केवल जो है निर्जीव के लिए, और दैट बताया किसके लिए? सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। दोनों का यूज हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया जब जो के साथ जो है नाउन नॉय आए, तो वहां जो है उस जो के लिए जो है हम क्या लिखते हैं? वन या दोज लिखते हैं, और उसके साथ जो है हु या दैट का ही यूज हम करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, और आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत ही यूज जो है होता होगा। तो यह चीज आप पढ़ने के बाद आपको जरूर कुछ जो है आपके नॉलेज में कुछ प्लस हुआ होगा। और जो है यदि जो है आपको जो है अन्य कोई भी किसी तरह का जो है इंग्लिश से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन की आप कंप्लेन करते हैं मेरे ऊपर, या मेरे जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं उस पर अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे जो है चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और मेरे हौसले को बुलंद करते रहें कि मैं आगे तक के लिए जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और जो है अगले जो है वीडियो तक के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं। ओके, बाय।